दोस्तों, क्या आप क्लास 9 से क्लास 10 में जाने वाले हो तो सब आपको यही कहने वाले हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला, बेटा तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू कुछ मत कर, क्योंकि तूने पूरा अपना टाइम अभी तक बर्बाद किया है। क्या कर लेगा क्लास 10 में, तेरे से ये चीज नहीं हो पाएगा। अगर लोग आपको ये बोल रहे हैं तो प्लीज मैं बता रहा हूँ, उनकी बात मत सुनो। मैं आज आपको एक डायरेक्शन देने वाला हूँ, एक पाथ बताने वाला हूँ, जिस पाथ पे चलकर आप 95 स्कोर कर सकते हो, अगर आप 45 लाते हो या अगर आप 65 लाते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। माय नेम इज सौरभ यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एवरेज बच्चा टॉपर कैसे बन सकता है, राइट? एक कहानी के थ्रू। आपके स्कूल में ये कहानी हर बार या हर क्लास में चलता होगा कि भाई एक मोटू और एक पतलू, दो दोस्त थे। क्या करते थे दोनों दोस्त? जो मोटू था रोज 6 घंटे की पढ़ाई करता है, रोज एवरीडे 6 आवर, लेकिन पतलू 3-4 घंटा पढ़ता है। सेम बुक्स में डिफरेंस नहीं है, सेम बुक्स दोनों को, बट मोटू भी सेम बुक्स, पतलू भी सेम बुक। बट रिजल्ट एट द एंड में, जब साल के आखिर में जब रिजल्ट आया ना, सब हैरान हो गए कि मोटू को 65% कैसे आया। ये तो बहुत पढ़ता था, या पतलू तो कम पढ़ता था, बट इसको 95 कैसे आया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं मोटू की तरह। पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं करते। अब मेहनत तो करोगे बट एक सही डायरेक्शन में नहीं करते हो तो रिजल्ट नहीं आता है, और अब डीमोटिवेट हो जाते हो कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट आज मैं बता रहा हूं कि पतलू कैसे स्टडी कर रहा है, ये कैसे मार्क्स ला पा रहा है, ये कैसे पढ़ता है, क्या बुक्स है रेफर करता है, राइट? इसका पढ़ने का टाइमिंग क्या है, ये कौन सा टाइम टेबल फॉलो करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। बट ये बताने से पहले मैं 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में बताना जा रहा हूं जो हर बच्चा करता है, मीन्स 99.9% बच्चा ये चीज करता है। 5 ऐसी चीज जो आपको अवॉइड करनी है अपने 10th की प्रिपरेशन में। पहली चीज आती है माइंडसेट। क्या आता है? माइंडसेट। ये माइंडसेट जनरेट कैसे होता है? आप एक ह्यूमन बीइंग हो, पता है आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आती कहां से है? आपके सराउंडिंग से आती है, जहां आप रहते हो ज्यादातर। अगर आप एक अच्छे ग्रुप में रहोगे तो वहां का माइंडसेट अच्छा होगा। एक अच्छे बच्चे के साथ रहोगे, राइट? एक अच्छे कलीग, एक अच्छे कजन के साथ रहोगे, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आप अच्छे सोचोगे, एक अच्छी थिंकिंग आएगी, राइट? आप कभी भी निगेटिविटी नहीं देखोगे। पर अगर आप पढ़ने बैठोगे, आप पढ़ने वाले दोस्त लोग के साथ अगर दोस्ती किए हो तो उनके साथ आप पढ़ने बैठो तो आपका भी मन लगेगा। लेकिन ऐसे ग्रुप में हो जहां पे कोई पढ़ाई नहीं करता है, आप उनके साथ रहोगे तो आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये चीज पे ध्यान देना है। आपको पहले आपके ग्रुप चेंज करना है। अगर आपने अपने ग्रुप को चेंज कर दिया ना, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपकी जो चीजें हैं ना, आपकी जो स्टडी है ना, ऑटोमेटिकली होने लगेगी। आपको कोई रोकेगा नहीं, बस एक बार मेहनत करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हार्ड है बट डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज स्मार्ट स्टडी। आप हार्ड वर्क, गधा मजदूरी कर रहे हो, बट हमें स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए सर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या, कितने आवर पढ़े, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? सर हमें लैक ऑफ सेल्फ स्टडी होता है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी ये हमें बताओ। देखो कितने घंटे पढ़े, इसका तो सिंपल आंसर यही है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जितना घंटा भी पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो या 3 घंटा पढ़ रहे हो या 4 घंटा पढ़ रहे हो, जितना घंटा पढ़ रहे हो आपको वो घंटा ईमानदारी से पढ़ना है। जिस वक्त आप ना अपने माँ बाप के बारे में, ना आप अपने कलीग के बारे में, ना आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो गर्ल्स हो बॉय कोई भी हो, उनके बारे में आपके माइंड में कोई भी यादें नहीं आना चाहिए। क्या उसने मुझसे बात नहीं किया, यार उस टीचर ने मुझे चिल्लाया क्यों, सभी के सामने मेरी बेइज्जती की, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। तो आप एक अच्छा सेल्फ स्टडी करोगे, एक अच्छा अपना टाइम आप दोगे पढ़ने के लिए। लेकिन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होती क्या है? आपको अपने 7 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी। जो भी सब्जेक्ट है आपके, सभी को ये ना इक्वली टाइम देना। जो मेजर सब्जेक्ट है, राइट, साइंस मैथ, ये जो मेजर सब्जेक्ट है इनको अच्छा खासा टाइम देना आपको। बाकी सब सब्जेक्ट को 1 घंटा 2 घंटा बहुत हो गया, 1 and 2 आवर बहुत हो गया। बाकी लैंग्वेज सबको 1 and 2 आवर दोगे बहुत हो गया।
लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। मेरे दोस्तों, यहाँ पे सभी बच्चे जितने भी हैं, 100% बच्चे में से जो 99.9% बच्चा है स्कूल जाता है, रेगुलर जाता है, क्लास जाता है, रेगुलर जाता है, बट वो घर पे आके सेल्फ स्टडी नहीं करता। 6 घंटे की स्कूल करता है, 3 घंटे का क्लास करता है, 9 घंटा इसका यही हो जाता है। 9 घंटे की स्टडी क्या मालूम कैसे आधे घंटे या 1 घंटे में कर लेता है। सोचो आप, जो आपको स्कूल 9 घंटे पढ़ाई, उस 9 घंटे में आप 2 घंटे की मतलब जो पूरा 9 घंटा आप कवर कर लेते हो 2 घंटे में ही। कैसे? कि खुद के साथ मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो मजाक, है ना? मेरे को भी पता है कि आजकल जो स्कूल्स में है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो पा रहा है। मतलब आप वहां पे जाके कहीं ना कहीं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। आप ये चीज कर सकते हो कि जो भी चीजें हैं, अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है स्कूल में, तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? वो फ्री टाइम को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये चीजें। अब आगे जब जाते हैं तो एक नई चीज और आ जाती है कि फॉलो लेस टीचर्स एंड रिसोर्सेस। टीचर्स की बात नहीं मानना। मैं खुद ही एक भगवान हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, लोग मुझे गलत बता रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में आना, क्योंकि गलत ग्रुप में हो ना, तो आएंगे ना। कभी भी जो टीचर्स बोल रहे कि ये IMP है, उस IMP को टिक करो, उसके ऊपर स्टडी करो, ये नहीं करना। अरे दोस्त ने ये बताया मैं वो पढ़ूं, ऐसा नहीं होता भाई। टीचर्स हैं, वो उनके पास नॉलेज है, 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो लोग, उनका जो रिसोर्सेस उसको फॉलो करो ना, जो बता रहे हैं टीचर वो करो। आजकल जो बच्चे हैं ना, उनके ज्यादातर मिस्टेक क्या हो जा रही है, वो फॉलो ही नहीं करते हैं टीचर्स की बातें, अपना ही चीजें करने लगते हैं। ये जेनजी बच्चे ना बहुत डेंजर है यार, ये चीजें मत जाओ, प्लीज मत जाओ, समझे? टीचर्स की बातें फॉलो करो, तभी हो पाएगा। जो भी टीचर्स कभी गलत नहीं बता दिए, प्लीज जो टीचर्स बता रहे हो उस चीज को फॉलो करना है। ये जो राइटिंग जो है ना, इंसान का कैरेक्टर बताता है, डिफाइन करता है। कैसे? अगर मैं आपके सामने कोई भी बच्चे का जो एक अच्छा हैंडराइटिंग लिखता हो बट पढ़ने में अच्छा ना हो, आप बोलोगे यार कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसके हैंडराइटिंग अच्छी, मतलब ये पढ़ने में अच्छा होगा। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली उसकी जो चीजें हैं, उसका जो नेचर है, अच्छा बनने लगता है। ये मैं चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव करो 10th स्टैंडर्ड में। और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मैथ में लेस प्रैक्टिस कर रहे हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लेस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस 100% करनी है। अगर एक बार में नहीं आ रहा भाई 10 बार कर, लेकिन कर, प्रैक्टिस करने से मुकरना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज हमें करनी है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ये इससे मत डरना है। हाँ, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है अपना भाई कंसिस्टेंसी रूल। सर कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का सिंपल सा फंडा क्या होता है ना, ये देख लो। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? जो चीज आपने डे 1 को स्टार्ट की, वही चीजें आप डे 2 को भी कर रहे हो, 3 को भी कर रहे हो, 4 को भी कर रहे हो, मतलब उस चीज को आप स्टॉप नहीं कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आपने सोचा है कि मैं 1 अप्रैल से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से मैं अपनी 10th स्टैंडर्ड की स्टडी स्टार्ट करूंगा और मैं डेली 6 आवर स्टडी करूंगा, वो भी सेल्फ स्टडी करूंगा, तो आपको 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ये दिसंबर एंड तक वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपको ब्रेक नहीं करना, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी रूल, जो आपके अंदर होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन आपको पाल लेना है कि मैंने खुद से एक वादा किया है कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, तो आपको 6 घंटा देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ये हमेशा याद रखना। मतलब जो खुद से वादा किया, अगर आपने खुद से वादा तोड़ दिया ना, फिर आपका ये माइंड है ना, आपको बार बार वही बातें याद दिलाएगा और आपको डिमोटिवेट करेगा। तूने तो खुद से वादा किया था, अब तोड़ दिए। ये चीज पे ध्यान दो, अपने माइंड को देखो यार, ये कैसे कैसे आपको नचा रहा है, वो चीज आपको देखनी है। नहीं तो क्या होगा है ना, आपका माइंड ही आपको डिस्टर्ब करेगा, बाकी बाहर वाला कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला आपको, लेकिन आपका जो माइंड है वही आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। लास्ट में क्या है सर आपके लिए, प्यारो भैया मानो, सर मानो, जो मानना है मानो, या चाचा मानो, जो मानना है मानो। एट द एंड मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, मैं भी बहुत ज्यादा ही ना आलसी बच्चा था।
बट कहीं ना कहीं माइंड खुला, टीचर्स की बात मानने लगा, उनकी बात मानने लगा, तो अच्छा गया। अब मैंने अपना जो मेरा तो 10th कोरोना में चला गया, बट आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एक फाइनल टिप देने जा रहा हूँ। क्या? देखो 10th है ना, एक नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है आप लोगों की। आप 9th में थे, बट अब जब 10th में जाओगे तो टीचर्स आपके साथ फेमिलियर होंगे, बात करेंगे सेक्स के टॉपिक्स पे, हैं? मतलब अगर आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे, आपको समझाएंगे टीचर्स कि बेटा देखो, हाँ एक एज है, हो रहा है, एज है, हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये एज अट्रैक्शन ही है कि ये प्योर लव है, इसके बारे में आपको है ना डिफरेंस बताएंगे। तो ये एक फेमिलियर हो जाती है टीचर्स हमारे साथ। हम बच्चे नहीं होते ना, उनको पता चल जाता है कि अब ये बच्चे नहीं रहे, अगर इनको हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, ये गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो 10th में पहला काम करना क्या? मजे करना। पढ़ाई तो करना ही, बट मजे करना, एकदम हर टीचर की रिस्पेक्ट करना, लेकिन मजे भी करना। डू नॉट मिस द टेस्ट। क्लास में टेस्ट हो या स्कूल में टेस्ट हो, मिस मत करना। इससे ये पता चलेगा कि आपने स्टडी कितना किया है ना। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, औकात नहीं भाई, स्ट्रेंथ। ये चीज पे फोकस करना, टेस्ट को कभी भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट, स्टडी वर्सेस यूट्यूब। हमेशा याद रखना, अगर आप पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब ओपन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ पढ़ाई की वीडियो देखना, नहीं तो फीडबैक में जो आया या होम पेज पे जो आया वो मैं देखने लगता हूँ। प्रैंक आ गया, कोई मूवी आ गई, ये सब चीजें नहीं करना है। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब खोल रहे हो, अब बस इंटरटेनमेंट, पिक्चर देखो, मूवी देखो, है ना। आप अपने माइंड में चीजें क्लियर कर लो कि मैंने ओपन की चीज ले किया है, तो वही चीज करनी है ना, ये चीज आपको फोकस करनी है। आप हमेशा अपने माइंड से क्लियर रहो, अपने आप आपका है ना चीजें कंफर्टेबली होने लगेगा। स्टडी के लिए ओपन कर रहे हो तो बस स्टडी करो, यूट्यूब के लिए ओपन कर रहे हो बस यूट्यूब ही देखो, वो भी देखो तो मतलब एक लिमिट समय के लिए, हमेशा नहीं। तो ये चीजें मैं बता रहा था। अब मुझे पता है अगर जो भी लास्ट तक रुके हैं तो प्लीज एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे पता चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखने को मिला, और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस साल भर बताते रहूंगा। और हमारे इस इनोवेटिव लर्निंग हब पे 9th और 10th के वीडियो अपलोड होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। तो प्लीज मिलते हैं 1 अप्रैल को, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।